नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे आपके कुछ सवाल हैं उन पर। जैसे पहला सवाल है, क्या हर राउंड में काउंसलिंग फ़ीस देनी होगी? क्या डायरेक्ट राउंड 2 में काउंसलिंग करा सकते हैं? क्या बिना 40,000 रुपये जमा किए राउंड 2 में काउंसलिंग करवा सकते हैं? यानी आपने काउंसलिंग यानी राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है और फिर आप चाहते हैं कि हम राउंड 2 में डायरेक्टली चले जाएं और 40,000 रुपये भी काउंसलिंग जो है आपकी एक राउंड 1 उसमें ना जमा किया करें और आप क्वालिफाई रहें अगले राउंड के लिए। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं। देखिए, राउंड 2 में आप डायरेक्टली जो है करा सकते हैं काउंसलिंग। साफ मेंशन किया गया है, ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, वो सभी लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो लोग राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। वो सारे के सारे जो है राउंड 2 में डायरेक्टली कर सकते हैं। यानी आप पहला राउंड छोड़ दीजिए, दूसरे में कर लीजिए, दूसरा भी छोड़ दीजिए तो आप तीसरे में भी कर सकते हैं। तो पहला एक सवाल जो आपका था कि क्या डायरेक्टली हम किसी राउंड में जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपने पहले दूसरे में नहीं पार्टिसिपेट किया तो तीसरे में जा सकते हैं, यानी मॉप अप राउंड में जा सकते हैं। तो यानी आप चाहे तो दूसरे में करें, चाहे तो पहले में ही कर लें। अब देखिए, ये बात हो गई। अगर आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया है तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, एक ऑप्शन 1, एक 2 और एक 3। अब 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। ये ऑप्शन है आपके पास, ये देखिए जो आपको काउंसलिंग में एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जब सीट कंफर्म करेंगे, अभी नहीं, जब 40,000 रुपये जमा करने की बारी आएगी तब आपको यूनिवर्सिटी 3 ऑप्शन देगी, 1, 2, 3 ऑप्शन आपको देगी। उनमें से जो ऑप्शन आप चुनते हैं उसी के हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए, अगर आपने पहला ऑप्शन चुनते हैं तो अलग डेफिनेशन इसकी है, दूसरा चुनते हैं तो अलग है और तीसरा चुनते हैं तो अलग है। अब 40,000 रुपये आप ना जमा करें और सीधा दूसरे राउंड में ही आ जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, तीसरा यानी ऑप्शन आपको चुनना होगा। यानी जो थर्ड ऑप्शन है उसे आपको चुनना होगा और 40,000 रुपये आपको ये नहीं जमा करने पड़ेंगे राउंड 1 में। यानी राउंड 1 की हम जो बात कर रहे हैं, राउंड 1 में आपको ये 40,000 रुपये नहीं जमा करने पड़ेंगे और अगर आप तीसरा ऑप्शन चुन लेते हैं। लेकिन इस स्थिति में आपको करना ये होगा कि जैसे ही आप तीसरा ऑप्शन चुनते हैं तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा वो नहीं रहेगा, यानी वो आपकी उससे हट जाएगा, यानी अलॉटमेंट कॉलेज आपकी हट जाएगा। अब जो सेकंड राउंड में आपको मिलेगा वही आपका कॉलेज होगा, नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा। यानी आप पार्टिसिपेट तो फर्स्ट राउंड में कर लिए, फीस भी आपने जमा कर दी, कौन सी, 500 रुपये और 5,000 रुपये, लेकिन आपने तीसरा ऑप्शन चुनकर उस अलॉटेड कॉलेज को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो आपकी ये फ़ीस सेफ़ रह जाएगी, लेकिन आप अगले राउंड में चले जाएंगे और 40,000 रुपये आपको नहीं जमा करना पड़ेगा। यानी ये 40,000 रुपये आपको नहीं जमा करना पड़ेगा और आपकी ये दोनों जो पैसे हैं, जो 500 रुपये है और 5,000 रुपये है, ये आपका सेफ़ रहेगा और ये अगले राउंड में चला जाएगा। यानी जो एक सवाल और आपका जो है यहाँ एक और सवाल और आपका है, आपने देखा होगा, उस सवाल में की बात हम जो यहाँ पर कर रहे हैं, उस सवाल में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 500 रुपये है ये हर राउंड में नहीं जमा करना है। यानी हर राउंड में आपको नहीं देना है, यानी एक ही राउंड में आप दे देंगे तो हर राउंड में नहीं देना पड़ेगा। तो आप समझ गए। देखिए, ये लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पर हम आपको दिखा देते। देखिए, इस जगह पर मेंशन है यहाँ पर, द कैंडिडेट हु हैव नॉट बी अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2 काउंसलिंग विदाउट पेइंग द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये चीज़ यहाँ पर है। यानी अगर आपको किसी भी प्रकार का कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो आपको ये 500 रुपये नहीं देने हैं
आप अगले राउंड में चले जाएंगे, वहाँ ये 500 रुपये आपके काम कर जाएंगे और जो आपने 5000 जमा किए गए हैं वो भी आपके काम करते रहेंगे जब तक आपको वो जो है कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता है, या नहीं अलॉट होता तो आपके उसमें वापस कर दिए जाएंगे। देखिए ये यहाँ पर और एक चीज़ दी गई है इस बार, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज एंड अलॉटेड सीट्स द काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ीस उसकी जब्त कर ली जाएगी। अगर अलॉट हो गया तो जब्त कर ली जाएगी, अगर अलॉट नहीं होता तो आपने जो भी अकाउंट नंबर आपने दिया है फॉर्म भरते टाइम में उसी में वापस कर दी जाएगी। इस बार फॉर्म भरते ही टाइम में आपसे अकाउंट नंबर लिया गया था, तो अगर किसी भी प्रकार का कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता तो ये 5000 रुपये उसमें वापस कर दिए जाएंगे और 40,000 रुपये जो आपके हैं ये आपके एडमिशन फ़ीस में, ट्यूशन फ़ीस में जाकर वो सबमिट हो जाएंगे। तो आपने सवाल यहाँ पर देखे, आपके जो सवाल थे यहाँ पर वो सवाल, पहला सवाल आपने देखा कि पहला सवाल था क्या हर राउंड में काउंसलिंग फ़ीस देनी होगी, तो नहीं देनी होगी, यानी हर काउंसिल राउंड में काउंसलिंग नहीं देनी होगी। दूसरा था राउंड 2 में काउंसलिंग करा सकते हैं, तो हाँ डायरेक्टली दूसरे में या मॉपअप राउंड में जिसमें चाहें आप करा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन तीसरा चुनते हैं, थर्ड ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो आपको बिना ये 40,000 रुपये दिए आप थर्ड राउंड में यानी सेकंड राउंड में जा सकते हैं, लेकिन जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा वो आपके पास बरकरार नहीं रहेगा। अगर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 चुनते हैं तो आपके पास ये 40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे और वो कॉलेज आपके पास बने रहेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, इसी तरीके के जो आपके सवाल होंगे उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय